आप सबों का स्वागत करता हूँ चैनल की ओर से। आज हम बताने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो पीरियोडिक टेबल मेरा केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी है। केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सब से क्वेश्चन हर एक साल पूछना तय है। कभी कभी यही जो 2 लेसन से लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग अभी से ही बेसिक मजबूत करना शुरू कर दें। अभी से ही हम लोग इस लेसन्स को गहराई से सीखना शुरू कर दें। तो हम लोग के पास काफ़ी टाइम है। अभी 1 साल पूरा टाइम हम लोग का बचा है। 2023 के विद्यार्थियों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि 2023 के विद्यार्थी आसानी से इस वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, मैं अभी केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2010 से लेकर के 2021 तक क्वेश्चन इसमें बतलाए हैं। क्वेश्चन विथ आंसर यानी क्वेश्चन को आंसर के साथ बताया है और आंसर कैसे आया, सॉल्यूशन उसका भी डील किए हैं। तो इस जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो केवल IIT JEM स्टूडेंट के लिए है। और IIT JEM का प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो क्यों ना हम लोग अभी से ही शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। IIT JEM का पहला नंबर क्वेश्चन 2021 में किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग PYQ क्वेश्चन। PYQ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस अल्मोनियम 3 प्लस NaF-I द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई पूछा है। तो आयनिक रेडियाई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन एनायन पर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन पर। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। चार्ज ऑन एनायन और चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन एनायन। तो एनायन का चार्ज बढ़ेगा, एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, और कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई मेरा डिक्रीज करेगा। तो इसमें देख रहे हैं कैटायन का चार्ज बढ़ रहा है, कैटायन का चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियाई मेरा डिक्रीज करेगा। तो कैटायन का चार्ज बढ़ रहा है, आयनिक रेडियाई मेरा डिक्रीज करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। आयनिक रेडियाई इसका कम हो जाएगा सबसे। जब चार्ज इसका ज़्यादा है तो आयनिक रेडियाई इसका कम होना चाहिए, जबकि यहाँ ज़्यादा दिखाया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी चार्ज इसका बढ़ रहा है, इसका आयनिक रेडियाई ज़्यादा बढ़ा दिया, इसका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं ये ऑप्शन में फ्लोराइड आयनिक का आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चार्ज उनकी एनायन का चार्ज ज़्यादा है तो आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा। इस प्रकार बेसिक कर रहे हैं सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस अल्मोनियम 3 प्लस, जो चार्ज उनका टाइम ज़्यादा है तो इसका सबसे कम आयनिक रेडियाई है। इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो मेरा आया है 2021 में IIT JEM में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन में है मेरा, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें। द डेंसिटी फॉलो द ऑर्डर। तो डेंसिटी जो मेरा ऑर्डर फॉलो करता है वो इस प्रकार करता है, लिथियम सोडियम पोटासियम। ठीक है, लेकिन ये दोनों में एक्सेप्शन है, ये दोनों में एक्सेप्शन है। इसका इससे कम होता है, यानी आयनिक रेडियाई मेरा इसका ज़्यादा होता है, यानी सोडियम का आयनिक रेडियाई पोटासियम से ज़्यादा होता है, लेकिन लिथियम से कम होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप में डेंसिटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप में डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन ये दोनों में एक्सेप्शन है। चलिए इस बेसिस से ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द सोल्युबिलिटी इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। तो सोल्युबिलिटी इन वाटर डाउन द ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। तो फ्रेंड ये एक चीज़ याद रखना, सोल्युबिलिटी यानी घुलता है। तो हम लोग जानते हैं पत्थर और रुइया का एग्जांपल लेते हैं, पत्थर और रुई का। तो पत्थर मेरा भारी होता है, चूँकि पत्थर मेरा भारी होता है और रुई मेरा हल्का होता है, तो रुई को जब हम डुबोएंगे कहीं तो रुई तो बहुत कम डूबेगा, लेकिन पत्थर भारी होने के चलते
पानी में डूब जाएगा। तो साइज इसका बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप में तो ये सोल्यूबल ज़्यादा होगा। इस प्रकार ट्रिक याद रखना हम लोग को, डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा भारी होगा, तो उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने के लिए, तो ये IIT JEM 2019 में पूछा था। इसका लिए एक चीज़ याद रखना है मेरे को, आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है 13.6 इंटू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर, जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग नोट कर लोगे। ये फार्मूला जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, जो बोहर मॉडल ने दिया था। तो चलिए इस बेसिस से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसका निकालने वाला सोडियम का वो दिया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला जानते हैं 13.6 इंटू 13.6 इंटू जेड इफेक्टिव, 13.2 इंटू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो 13.6 हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया 5.1 दिया है, 5.1 दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी 5.1 इक्वल टू 13.6, फिर जेड इफेक्टिव जेड स्क्वायर हम लोग को निकालने बोला है। यानी जब नंबर ऑफ सेल निकालोगे तो 3s1, यानी सोडियम का नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जेड इफेक्टिव का मान आएगा 1.8। जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 1.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें भी निकालने बोला है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम आइटम इज इतना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड दिया है 1.7। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आइटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, द सेम फार्मूला वही लगेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। इस ए से हो जाएगा 13.6, जेड की जगह पर इसको बैठा देंगे 1.7 को, और ये नंबर ऑफ सेल इसका निकाल लेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका निकल जाएगा, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी की इसका कितना हो जाएगा। जब आयोनाइजेशन एनर्जी चलिए निकाल के देखते हैं। चलिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 और जेड के जगह पर 1.7 बैठाएंगे का स्क्वायर, और नीचे नंबर ऑफ सेल हीलियम का कितना निकल जाएगा, हीलियम का 2 होता है 1s2, नंबर ऑफ सेल 1s स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करोगे 13.6 2.89 आएगा इसका, ठीक है। 17 को जब हम स्क्वायर करेंगे 2.89 आएगा, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 39.3 का लमसम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन वेनेडियम अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, 2016 में पूछा है। 2016 में पूछा, स्लेटर रूल के अनुसार हम लोग को 3d इलेक्ट्रॉन में वेनेडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करना है। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। तो इसको निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा 3d और 4s2 3d3। इस प्रकार हो जाएगा 2 4 10 2 12 6 18 2 20 3 22। तो ये तीनों को हम लोग साथ में लिखें, इसको हम लोग साथ में लिखें क्योंकि काउंटिंग करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड इसमें जब हम लोग को कब 3d इलेक्ट्रॉन यानी यहीं तक निकालना है, इसको नहीं लेना है, यानी 3d इलेक्ट्रॉन तक। तो 3d में तो हम लोग जानते हैं n-1 लेते थे, तो 2 इंटू 0.35 जाएगा, 2 इंटू 0.35। और इसका जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना है, ये तो हो गया यहाँ से 6 2 8 6 14 2 16 2 18। तो 18 को 1 से करेंगे, 18 को 1 से करेंगे तो इसका कितना आएगा 0.70 प्लस 18, तो 18.70, ठीक है। और जेड कितना है इसका, जेड है
23। एटॉमिक नंबर कितना था, जेड इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं, ये सिग्मा निकल गया सलेटर कांस्टेंट। तो सिग्मा जेड इफेक्टिव बराबर क्या था, जेड माइनस सिग्मा। जब इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.3 के आसपास, 4.3 के आसपास। तो ऑप्शन था मेरा 4.2 से 4.4 के भी। तो ये आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.3। तो ये ऑप्शन हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा, द कॉमन पिक्चर ऑफ रुबेडियम प्लस क्रिप्टन एंड ब्रोमियम आयन आर डैट दे 2015 में पूछा गया है। हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ये तीनों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, ये तीनों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 36 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। और इसका क्रिप्टन का होता है 36 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। और रुबेडियम का 37 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया था, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ये तीनों क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या पूछा, हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा नहीं। हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन शायद MSQ है, ये क्वेश्चन MSQ क्वेश्चन है मेरा लग रहा है। तो चलिए हम लोग को हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ 36 इलेक्ट्रॉन स्पेस है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और ऐसो इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला की ओर बढ़ते हैं जो है जैम 2015 से पूछा है। द इंटरमोलिकुलर वंडरवाल पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 6। यानी वंडरवाल पोटेंशियल कितना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 6। तब करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालने बोला है, करस्पॉन्डिंग फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग को याद रखना है dV/dr, dV/dr। तो आर के प्लेस पर, V के प्लेस पर 1/6 बैठा देंगे। तो जब इसको निकालोगे तो 1/R7 इस प्रकार कुछ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन नंबर ये भी 2015 में पूछा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज करता है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में भी ये भी इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजे एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो डाउन द ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, ये हम लोग को जानते हैं। और थर्ड में दिए सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम इज लार्जर देन दैट ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटासियम। तो कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक नंबर होता है 20। और नंबर ऑफ कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, आर्गन 18 4s2। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें इसका आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका होता है 19 यानी 4s1। तो इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो पोटासियम का ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा में क्या पूछा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज होता था, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2014 यानी साल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन ए हाइड्रोजनिक एटम विथ न्यूक्लियर चार्ज जेड वेरीज। तो ये इसका ट्रिक है, जो ट्रिक बनाए हैं हम खुद। एक ट्रिक है इसका, इरविन नामक एक स्टूडेंट था जो जेड स्कूल में पढ़ता था। और इसका कोड था 2221 2221। इसका कोड था 2221।
तो ये मतलब हम लोग समझे, एनर्जी जो होगा इसका जेड ऊपर और जेड भी स्क्वायर और एन का भी स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस में जो होगा उसका एन ऊपर और एन का स्क्वायर, यहाँ 1 2 दिया है तो ऊपर में खाली एन का स्क्वायर होगा और नीचे जेड होगा जो जियो का त्यों होगा। मतलब फिर से समझाते हैं, इरविन नामक एक स्टूडेंट था, इरविन नामक एक स्टूडेंट था जिसका जो जेड स्कूल में पढ़ता था। इसका कोड था 2221, कोड था 2221। तो 2221 का मतलब ये जो है एनर्जी था, एनर्जी फार्मूला होता है, याद रखना कि जेड ऊपर होगा 2 × 2, यानी 2 जो दिया जेड का स्क्वायर और नीचे भी एन होगा उसका भी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया। और जब रेडियस होगा तो रेडियस का होगा, तो रेडियस में मेरा क्या लिखा, इरविन नामक एक विद्यार्थी था जो जेड स्कूल में पढ़ता था, कोड था 2221। तो एन इसका ऊपर में है, रेडियस में एन ऊपर है, एन का स्क्वायर और नीचे जेड ज्यों का त्यों रहेगा। और वेलोसिटी एक होता है, वेलोसिटी में जेड ऊपर एन नीचे और दोनों में स्क्वायर नहीं होगा। तो ये ट्रिक है इसका। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो एनर्जी यानी एनर्जी इक्वल टू का हो जाएगा जेड का स्क्वायर, खाली ये याद रखना है, यही हमको पूछा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड का स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2014 जे में पूछा गया है कि जेड पर किस प्रकार आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज करता है, तो जेड का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा है, एमंग द फॉलोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर मतलब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉन होगा। 2014 में ये भी पूछा है। तो इसका चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है और ऑक्सीजन के पास 8 यानी 15। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्सीजन के पास 8 यानी 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, 15 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछा है, सुपर ऑक्साइड का O2 माइनस, O2 माइनस यानी ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका हो जाएगा 17। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन NO माइनस, तो नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का 8, 15 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी 16, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी 16 था। ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र किया, कितना है 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, ये भी हो गया 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो 2014 में ये भी पूछा है। यानी 2014 में 3 क्वेश्चन जो IIT JEM से 3 क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से आया है, यानी 3 क्वेश्चन यानी 3 नंबर तो इससे फिक्स आ गया है, ठीक है। तो चलिए जो 2014 में IIT JEM में पूछा गया है, 2014 में लगभग पीरियोडिक टेबल से 3 प्रश्न जो आए हैं वो काफ़ी आसान आए हैं, जो नंबर सीधे नंबर उठा के देता है, सीधे नंबर उठा के दे रहा है। तो पूछा, एमंग आर्गन अमोनियम क्लोराइड HFNaCl द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉलोज द ऑर्डर। तो सबसे पहले याद रखना है, आर्गन जो है, आर्गन मेरा शो करता है, आर्गन मेरा शो करता है वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स। आर्गन के पास होता है वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स, आर्गन शो वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स, जिसको लंदन फोर्स कहते हैं, जिसको लंदन फोर्स करते हैं। यानी आर्गन मेरा लंदन फोर्सेस शो कर रहा है, आर्गन मेरा लंदन फोर्सेस शो कर रहा है। और HCl जो है मेरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, HCl जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और अमोनियम क्लोराइड जो है आयोनिक फोर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ आयनिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आर्गन लंदन फोर्स जो सबसे कम होता है, सबसे वीक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वो की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक चीज़ याद रखना है हम लोग को, मेटल का ऑक्साइड, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एक चीज़ और याद रखना है, एसिडिक ऑफ नॉन मेटल का जो एसिडिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल का जो एसिडिक करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल के बराबर होगा, और मेटल का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल के होगा। ठीक है, यहाँ तक होगी ये बात। और अगला में जो है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में मेटल का ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो हो रहा है मेरा, मेटल का ऑक्साइड वो होता है बेसिक करेक्टर का। तो एल्युमिनियम जो मेरा मेटल है तो यानी एल्युमिनियम का ज़्यादा हो नहीं सकता, फॉस्फोरस ये भी वही हाल है। तीसरा में देखते हैं, ये दिया P4O10 जो कि मेरा नॉन मेटल है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसका। सिलिकॉन ऑक्साइड ये भी नॉन मेटल है, इस प्रकार ये वेरी कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो पूछा मेरा द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, ऑप्शन दिया है 4 ठो। तो यानी निकालना है, VO दिया है, V2O3 दिया है और V2O5 दिया है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है क्या, देख लेते हैं। +2 +3 +5 ऐसा होता है। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा V2O3 का, ये इंटरमीडिएट होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा था, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का होगा। तो ये मेरा V2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हो गया। और क्रोमियम के केस में दिया है CrO3 Cr2O3 और Cr2O3 इतना ही दिया है। ठीक है, CrO3 Cr2O3। तो इसका देखते हैं CrO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो जिसका कम आया ऑक्सीडेशन स्टेट कम आया वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड हम लोग तो देख लिए, वीडियो पूरा देख लिया, समझ भी लिए कि वीडियो कैसा है। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो इस चैनल में मेरा वीडियो रेगुलर तो आता ही रहेगा, साथ में यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस चैनल में हम जल्द ही IIT JAM का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने में इच्छुक है, और फी काफ़ी मिनिमम रहेगा, यानी 5000 रुपीज़ ओनली फी रहेगा। और जो स्टूडेंट खुशी से पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए फ्री में क्लासेस है। और यदि लड़की लोग तैयारी करना चाहते हैं IIT JAM, तो उनके लिए फ्री क्लासेस है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर संडे यानी सैटरडे और संडे क्लास ऑफ रहेगी, काहे कि इसमें हम लोग का क्लास जो छूटा है उसके लिए तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है इस बार हम पहली बार IIT JAM का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, और यदि आप लोगों का सहायता रहा तो मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच।